अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने डेबिट और क्रेडिट करने के रूल्स उनको सीखा। आज हम उनको अप्लाई करेंगे और वो कैश ट्रांजैक्शन पे किस तरह से हम जजमेंट करेंगे कौन से अकाउंट को डेबिट करना है और कौन से अकाउंट को क्रेडिट करना है। तो आइए हम अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। जी व्यूअर्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि डेबिट और क्रेडिट करने के रूल्स, उसको ज़रा ओवरव्यू कर लेते हैं। सबसे पहला स्टेप अकाउंटिंग के अंदर है कि हमने रिकॉर्डिंग करनी है किस बात की, जो भी लेन देन हुआ है उसको रिकॉर्ड करना है, दर्ज करना है। और रिकॉर्ड करने के हमारे पास दो सिस्टम है, एक सिंगल एंट्री सिस्टम और एक डबल एंट्री सिस्टम। हम जिस सिस्टम को अडॉप्ट करेंगे, जिस पे हम काम करेंगे, वो डबल एंट्री सिस्टम है। तो डबल एंट्री सिस्टम का मतलब ये कि हर ट्रांजेक्शन के दो एंगल, दो एस्पेक्ट होंगे। एक एस्पेक्ट का नाम डेबिट है और एक का क्रेडिट। उनमें से किसको डेबिट किया जाएगा और किसको क्रेडिट, ये आज हमने चीजें को सीखना है। ट्रांजैक्शन की तरफ चलते हैं। पहली ट्रांजैक्शन है जी, रहीम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। अच्छा, यहाँ एक बात क्लियर करता चलो कि ये जो आपके सामने स्क्रीन पे टेबल है, एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शन, पहला कॉलम है सीरियल नंबर लिख दिया, नेम ऑफ अकाउंट एंड नेचर ऑफ अकाउंट, इंक्रीज डिक्रीज डेबिट क्रेडिट। ये बेसिकली हम प्रैक्टिस कर रहे हैं जनरल की, यानी जो हमारा मेजर टॉपिक है, जो न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और जो इस सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग और बेस के लिहाज से भी सबसे अहम समझा जाता है। तो उसको समझने के लिए हम ट्रांजैक्शन के एनालिसिस को सीखेंगे। इनको सीखने के बाद हम अगले टॉपिक को बहुत आसानी के साथ कर सकते हैं। इसमें पहला जो सा कॉलम है वो सीरियल नंबर का है, उसके बाद दूसरा है नेम ऑफ अकाउंट। तो यहाँ पे आपने एक बात को क्लियर रखना है कि जो भी ट्रांजैक्शन हो उसमें कम से कम मिनिमम दो अकाउंट होंगे। पहली ट्रांजैक्शन है रहीम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो जिस वक्त भी ओनर बिजनेस स्टार्ट करता है, जो इन्वेस्ट करता है, उसके लिए कौन सा एक पर्टिकुलर अकाउंट इस्तेमाल होता है, वो भी हमने टर्म्स में, डेफिनेशन में हमने उसको डिस्कस किया था, दैट इज कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल का वर्ड इस्तेमाल किया जाएगा, कैपिटल अकाउंट यूज करेंगे। तो एक अकाउंट इसमें कैपिटल आएगा और एक कैश। यहाँ पे ख्याल रखना है कि ओनर का नाम आपने नहीं लिखना, बल्कि उसके लिए क्या चीज आएगी, कैपिटल का वर्ड इस्तेमाल किया जाएगा। तो हर ट्रांजैक्शन में कम से कम कितने अकाउंट होंगे, ज्यादा से ज्यादा की कोई शर्त नहीं है, लेकिन मिनिमम जो है वो दो अकाउंट होंगे। हमने जो ट्रांजैक्शन ली है आज के लेक्चर में वो कैश चेक तो ली है, और ऐसी ट्रांजैक्शन जिसमें दो ही अकाउंट हो, दो से ज्यादा ना हो, ताकि हम इजीली इनको समझ सकें। तो इस पहली ट्रांजैक्शन में जो दो अकाउंट है, एक तो कैश अकाउंट है, कैश बिजनेस में आ रहा है, इन्वेस्ट कर रहे हैं, और कौन लगा रहा है, ओनर। ओनर के लिए जब इन्वेस्ट करता है तो कैपिटल का अकाउंट आता है। फिर आ जाए नेचर की तरफ। याद रखिएगा कि नेचर हमेशा ये पांच हेड्स जो से हैं, कैपिटल, लायबिलिटी, इनकम, एसेट, एक्सपेंस, इन पांच हेड्स में से ही कोई नेचर बनेगी। इससे बाहर नेचर किसी अकाउंट की भी नहीं होगी। ये आपने अपने जहन में बात को बिठा लेना है। तो कैश की नेचर हमेशा याद रखिएगा, जब भी कैश इन्वॉल्व हो, कैश की नेचर एसेट होगी। अब आपने ये देखना है क्या बिजनेस में कैश आ रहा है या जा रहा है। तो एसेट है, बिजनेस में ये कैश आ रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है, बिजनेस में कैश में इजाफा हो रहा है, इंक्रीज। तो जब भी एसेट में इजाफा हो, यहां से अब आपने रूल की हेल्प लेनी है। ये रूल आप लोगों ने याद कर लेने हैं, आपको पहले भी कहा है कि इनको अच्छी तरह जहन नशीन कर लीजिए, तो फिर आप आसानी से अगले वर्क को समझ सकते हैं, कर सकते हैं। तो एसेट में इजाफा, दैट विल बी डेबिटेड। कैपिटल की नेचर, यहां पर आपने जरा इसको जरा क्लियर कर लेना है। कैपिटल की नेचर या तो कैपिटल लिखनी है या फिर ओनर्स इक्विटी, दोनों में से कोई एक आपने, एक वर्ड आपने जो आपको इजी लगे वो आपने यूज कर लिया करना है। तो कैपिटल की नेचर कैपिटल ही है, और जब उसमें इजाफा हो, यानी बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है, तो जब ओनर इन्वेस्ट करता है तो उसका कैपिटल सरमाया उस बिजनेस में बढ़ जाता है। जब भी इंक्रीज करे कैपिटल, दैट विल बी क्रेडिट। तो हम क्रेडिट करते हैं। ये पहली ट्रांजैक्शन के हमने एनालिसिस किए। हमने क्या किया, दोबारा से देखिए। हमने ट्रांजैक्शन को पढ़ने के बाद ये डिसाइड करना है कि इसमें दो अकाउंट कौन कौन से हैं, वो डिसीजन हो गया। इनकी नेचर कहाँ से, नेचर क्या है, और वो नेचर इन पांच हेड से बाहर नहीं होगी, इन्हीं में से सिलेक्ट होगी कोई ना कोई। फिर देखना है कि उसमें इजाफा हो रहा है या कमी, और उसकी बेस पर हमने फिर ये डिसीजन कर लेना है, उस अकाउंट को डेबिट करेंगे या क्रेडिट करेंगे। देन इसके बाद सेकंड ट्रांजैक्शन कहता है परचेज मशीनरी फॉर कैश।
हमने बिजनेस के लिए मशीन खरीदी है, कैश पे खरीदी है। अब इस ट्रांजैक्शन में दो अकाउंट आपने पिन पॉइंट करने हैं, एक इन्वॉल्व हो रहा है कैश अकाउंट और दूसरा इन्वॉल्व हो रहा है मशीनरी अकाउंट। तो कैश की नेचर जैसे कि पहले बताया आपको एसेट है, जब भी कैश इन्वॉल्व हो तो कैश हमारा एसेट है। हम मशीनरी कैश पर खरीद रहे हैं, क्या हमारे पास से कैश बिजनेस से जा रहा है? तो यस, बिजनेस से हमारे पास से कैश आउटफ्लो हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और एसेट जब डिक्रीज होता है उसे हम क्रेडिट करते हैं। मशीनरी की नेचर भी एसेट है, क्योंकि एसेट की क्या डेफिनेशन है? जो भी बिजनेस की ओनरशिप की चीजें हैं जो उसके पोजेशन में है और वो अर्निंग करने के लिए उसको इस्तेमाल किया जाता है बिजनेस में, दोज आर कॉल्ड एसेट्स। तो मशीनरी अब हमारी हो गई, बिजनेस की मिल्कियत हो गई, तो ये हमारा एसेट है और उसमें इजाफा हो रहा है और डेबिट करेंगे। तो सेकंड ट्रांजैक्शन की भी हमने एनालिसिस किए। थर्ड ट्रांजैक्शन को देखते हैं, परचेज गुड्स फॉर कैश। इन दोनों ट्रांजैक्शन को साथ साथ रखने का पर्पस ये है, सेकंड ट्रांजैक्शन में हमने मशीनरी खरीदी तो हमने नाम मशीनरी ही लिखा, अकाउंट का हेड। अब हम थर्ड में गुड्स खरीद रहे हैं, इसके लिए याद रखना है आपने कौन सा अकाउंट इस्तेमाल करना है, दैट विल बी परचेजेस। तो परचेजेस अकाउंट, जब भी गुड्स खरीदें तो परचेजेस आएगा। अगर गुड्स के अलावा कोई भी चीज खरीदेंगे तो फिर उस आइटम का, उस चीज का नाम आएगा। फॉर एग्जाम्पल मशीनरी खरीदी, मशीनरी आ गया लिखेंगे, फर्नीचर खरीदते हैं, फर्नीचर लिख देंगे। और जिन चीजों का बिजनेस करते हैं यानी गुड्स या मर्चेंडाइज, जब हम उनको खरीदेंगे तो फिर परचेजेस का अकाउंट आएगा। दूसरा अकाउंट कौन सा होगा? हम कैश पे खरीद रहे हैं, दूसरा अकाउंट है कैश। परचेजेस की नेचर होगी एक्सपेंस, एक्सपेंस में इंक्रीज हो रहा है, जब भी एक्सपेंस में इजाफा हो हम डेबिट करते हैं। और कैश की नेचर एसेट है, एसेट में कमी हो रही है, हमारे पास से बिजनेस से कैश जा रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और जब भी एसेट कम हो तो उसे हम कम होने पे क्रेडिट करते हैं। तो ये थर्ड ट्रांजैक्शन आपने ख्याल क्या रखना है। सेकंड ट्रांजैक्शन में हमने मशीनरी को खरीदा, उसका नाम मशीनरी ही लिखा। थर्ड ट्रांजैक्शन में हमने गुड्स खरीदी, या अगर आ जाए मर्चेंडाइज खरीदी है, परचेज की है, तो उसके लिए पर्टिकुलर कौन सा अकाउंट इस्तेमाल होगा? परचेजेस का। फोर्थ ट्रांजैक्शन की तरफ आते हैं। अब हम इसी को ले लेते हैं कि जी अगर मशीनरी खरीदी है तो ये इसके एनालिसिस है। अगर मशीनरी को फरोख्त करना हो तो फिर हमने उसके एनालिसिस किस तरह से करने हैं। इसमें मिनिमम दो अकाउंट चूज कीजिए, एक तो कैश इन्वॉल्व हो गया, दूसरा क्या बेच रहे हैं, क्या फरोख्त कर रहे हैं, मशीनरी, तो दूसरा हेड मशीनरी का आ जाएगा। हाँ, यहाँ पर एक चीज क्लियर करता चलो कि इस टेबल में आपने कोई प्रेफरेंस नहीं है कि कौन से अकाउंट को पहले लिखना है, कोई कंडीशन नहीं है। दो अकाउंट है, तीन है, फिलहाल तो हम दो अकाउंट की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो कोई भी अकाउंट आप इसमें पहले लिख सकते हैं, यहाँ पे कंडीशन नहीं। हाँ, नेक्स्ट टॉपिक जब हम करेंगे जनरल का, वहां पे कंडीशन है, मैं वहां आपको बताऊंगा कि पहले अकाउंट को हम डेबिट लिखते हैं और क्रेडिट लिखते हैं, कैसे लिखते हैं ये वहां डिस्कस करेंगे। बट यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं है, आप दोनों अकाउंटों में से कोई भी अकाउंट पहले लिख सकते हैं, कोई कंडीशन नहीं है। मशीनरी को सेल किया, एक अकाउंट मशीनरी आ गया और एक कैश पे बेचा है तो कैश आ गया। मशीनरी की नेचर है जी एसेट, एसेट में डिक्रीज हो रहा है, मशीनरी बिजनेस से जा रही है, तो जब भी एसेट डिक्रीज होता है हम उसे क्रेडिट करते हैं। रूल्स आपने यहां से ये याद किए हुए हैं, इधर मैंने आपकी आसानी के लिए सामने रखा है ताकि आप यहां से साथ में देखते भी जाएं। कैश हमारा एसेट है, इंक्रीज कर रहा है क्योंकि जब आपने मशीनरी को बेचा है तो आपके पास कैश आया और मशीनरी बिजनेस से बाहर गई है, यानी आउट हो गई है, और बिजनेस में इनफ्लो किसका हो रहा है? कैश का हो रहा है। एसेट में इंक्रीज, दैट विल बी डेबिटेड। फिफ्थ ट्रांजैक्शन है सोल्ड गुड्स फॉर कैश, हमने गुड्स को कैश पर फरोख्त किया है। यहां पे आपने जहन में रखना है कि जब भी गुड्स को बेचेंगे, फरोख्त करेंगे, तो वर्ड या अकाउंट कौन सा इस्तेमाल होगा? सेल्स का अकाउंट इस्तेमाल होगा। और कैश पे बेच रहे हैं तो लिहाजा कैश, एक अकाउंट इसमें कैश आ गया और दूसरा सेल्स आ गया। यानी अगर गुड्स के अलावा कुछ बेचा तो उस प्रोडक्ट का, उस आइटम का नाम आएगा। लेकिन अगर हमने गुड्स या मर्चेंडाइज फरोख्त की, यानी जिन चीजों का बिजनेस किया जा रहा है उनको बेचा, तो फिर अकाउंट सेल्स का इस्तेमाल होगा। कैश की नेचर है एसेट, इंक्रीज कर रहा है, बिजनेस में कैश आ रहा है, डेबिट। सेल्स की नेचर इनकम है, हमारे लिए बिजनेस के लिए इनकम होगी, क्योंकि हम कहते हैं जैसे हमें इतनी सेल कर ली, दिन में इतनी सेल हमने कर ली, पूरे मंथ की इतनी सेल है, दैट इज आवर इनकम, बिजनेस की इनकम है। याद रखिए जब भी सेल्स का अकाउंट इस्तेमाल होगा, यूज होगा, जहां भी वो इनकम होगा।
तो इनकम हमारी इंक्रीज कर रही है, यस, क्योंकि हमने माल फरोख्त किया है, हमारी इनकम बढ़ गई है। और जब भी इनकम इंक्रीज करे दैट विल बी क्रेडिटेड। तो ये हमारे पास फिफ्थ ट्रांजैक्शन हमने इसको डिस्कस कर लिया। देन इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की तरफ। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है जी पेड रेंट फॉर द मंथ, किराया अदा किया। यहाँ पे अक्सर ये गलती हो जाती है, पेड का अकाउंट लिख दिया जाता है। ये पेड का कोई अकाउंट नहीं है, पेड मैंने अदा कर दिया, यानी कैश इन्वॉल्व हो गया है, हमारे पास से बिजनेस से कैश जा रहा है। फॉर व्हाट पर्पस, किस मकसद के लिए पेमेंट जा रही है, हम रेंट पे कर रहे हैं। तो किराया अदा किया, अल्टीमेट बात है जब हम कहते हैं मैंने किराया पे कर दिया, अदा कर दिया, तो इसका मतलब क्या है, हम कैश दे आए हैं। तो ये तो नहीं है कि भी हम उसको बुक्स दे आए हैं। तो जब भी पेड के मीनिंग आ जाए, पेड का लफ्ज आ जाए, तो उसके मीनिंग क्या होंगे, अदायगी, यानी कैश की इन्वॉल्वमेंट हो गई है, कैश आउटफ्लो हो गया बिजनेस से। तो इस ट्रांजेक्शन के दो अकाउंट कौन कौन से होंगे, एक तो रेंट अकाउंट होगा, क्योंकि कैश किस मकसद के लिए गया, रेंट के लिए, और दूसरा कैश अकाउंट होगा। रेंट की नेचर एक्सपेंस है, इंक्रीज कर रहा है, डेबिट। कैश की नेचर एसेट है, बिजनेस से जा रहा है, आउटफ्लो डिक्रीज है, और क्रेडिट होगा। लास्ट ट्रांजैक्शन आज के लेक्चर की हम देखते हैं, ड्रू कैश बाय रहीम फॉर पर्सनल यूज, के बिजनेस से हमने कैश ड्रॉ किया है, मालिक ने निकलवाया है, किस लिए, पर्सनल यूज के लिए। तो दो अकाउंट इसमें कौन कौन से होंगे, यहाँ पे प्रीवियस वन जो ट्रांजैक्शन थी उसको भी डिस्कस कर ले दोबारा से, कि जब बिजनेस में ओनर ने इन्वेस्ट किया तो कैपिटल का अकाउंट आया, अगर बिजनेस से ओनर ड्रॉ करे पर्सनल यूज के लिए तो ड्राइंग का अकाउंट। ये दो अकाउंट याद रखिए ओनर के एंगल से। जब ओनर इन्वेस्ट करे तो कैपिटल का अकाउंट इस्तेमाल करेंगे, जब ओनर ड्रॉ करे पर्सनल यूज के लिए तो फिर ड्राइंग का अकाउंट इस्तेमाल करेंगे। तो इस ट्रांजैक्शन में एक ड्राइंग अकाउंट है, एक कैश अकाउंट है। तो ड्राइंग अकाउंट की नेचर कैपिटल है, कैपिटल यानी जब इन्वेस्ट करे तब भी कैपिटल, बट उसकी नेचर कैपिटल आ जाएगी। यहां पर आप लिख सकते हैं ओनर्स इक्विटी भी आ सकता है नेचर में, ड्राइंग की नेचर में ओनर्स इक्विटी भी लिख सकते हैं। तो ड्राइंग करने से सरमाया कम हो जाएगा, यस, मालिक का पैसा कम होगा, वो पैसे कुछ निकाल के ले गया है। तो जब भी कैपिटल डिक्रीज हो दैट विल बी डेबिटेड। कैश एसेट है, उसकी नेचर डिक्रीज हो रहा है, और जब एसेट डिक्रीज होता है हम उसे क्रेडिट करते हैं। तो व्यूअर्स आज के लेक्चर को एक दफा थोड़ा सा फिर ओवरव्यू कर लेते हैं। ओनर के एंगल से हमने डिस्कस किया, जब भी ओनर बिजनेस में इन्वेस्ट करे तो उसके लिए कैपिटल का अकाउंट इस्तेमाल होगा। जब ओनर बिजनेस से ड्रॉ करे पर्सनल यूज के लिए पैसे या गुड्स या कोई भी चीज निकाल के लेके जाए तो ड्राइंग का अकाउंट इस्तेमाल होगा। अगर हम गुड्स को परचेज करते हैं तो फिर परचेजेस का अकाउंट इस्तेमाल होगा। अगर हम गुड्स के अलावा कोई चीज खरीदते हैं तो फिर उस आइटम का नाम इस्तेमाल होगा, फिर वो लिखा जाएगा खातों में। इसी तरह जब हम गुड्स को फरोख्त करते हैं तो उसके लिए पर्टिकुलर अकाउंट कौन सा होगा, सेल्स का होगा। अगर गुड्स के अलावा कुछ हमने फरोख्त किया तो फिर उस प्रोडक्ट का, उस आइटम का नाम आएगा जो हमने बेची है। तो ये जरा ख्याल रखिएगा जी। तो व्यूअर्स, उम्मीद है आपको आज ये जो इतना अहम लेक्चर था ये आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से हमने इन रूल्स को अप्लाई किया कैश ट्रांजैक्शन पर। और इंशाल्लाह हम कमिंग वीडियो में क्रेडिट ट्रांजैक्शन और वो रिगार्डिंग सेल्स से मुतल्लिक जो उधार ट्रांजैक्शंस हैं उस पर डेबिट और क्रेडिट को रूल्स को किस तरह से अप्लाई करना है हम वो सीखेंगे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।